हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ सुरेश एंड यू आर वाचिंग टेक्सटाइल एडवाइज़र। आज हम आप सभी लोगों के साथ में एक ऐसा टूल डिस्कस करने जा रहे हैं। वो लगभग हिंदुस्तान के हर घर में पाया जाता है और उस टूल का नाम होता है प्लायर। बट जो घर में प्लायर होता है तो क्या एक ही प्रकार का प्लायर पाया जाता है या इंडस्ट्री के अंदर ज़रूरत के हिसाब से डिफरेंट प्रकार के प्लायर यूज किए जाते हैं। और यदि डिफरेंट टाइप के प्लायर यूज किए जाते हैं तो वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं और उन डिफरेंट टाइप के प्लायर्स का क्या उपयोग होता है, कहाँ पे वो प्रयोग किए जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है आज का, ये हर आदमी के लिए, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में काम करता हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल में हो, चाहे वो मैकेनिकल में हो, चाहे वो अपनी बाइक ही रखता है, कभी भी उसको प्लायर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हर आदमी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको जो हमारे नए वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। तो डिस्कशन शुरू करते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया कि आज का जो वीडियो है ये टोटली कंप्लीट वीडियो प्लायर के बारे में है, जिसको देसी भाषा में लोग प्लास भी बोलते हैं, बट इसका जो शुद्ध नाम होता है वो प्लायर होता है। और ये जो प्लायर होते हैं, तो प्लायर कई प्रकार के प्लायर होते हैं, तो उनमें से हमने लगभग 8 प्रकार के प्लायर दिखाए हुए हैं। ये प्लायर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो ये जो सब प्लायर होते हैं, ये सारे के सारे इंडस्ट्रीज के अंदर विशिष्ट पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको सारे प्लायर के पहले तो नाम बता देता हूँ कि कौन सा प्लायर किस नाम से जाना जाता है, और फिर उसके बाद में हम एक एक प्लायर को बताएंगे कि कौन से प्लायर से क्या क्या काम लिया जाता है और किस प्लायर की कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले जो प्लायर है, ये आप ये कह सकते हैं कि प्लायर नंबर 1, तो ये मल्टीपर्पज़ प्लायर होता है। आप इससे बहुत सारे कामों को कर सकते हैं और इस प्लायर को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन प्लायर। दूसरा जो प्लायर होता है उसको बोलते हैं हम नोज प्लायर, और तीसरा होता है इनर सर्कल प्लायर, और चौथा होता है आपका आउटर सर्कल प्लायर, पांचवा होता है आपका स्लिप जॉइंट प्लायर, छठवां होता है वाटर पंप प्लायर, सातवां होता है नेल पुलर प्लायर, और आठवां होता है आपका वायर स्ट्रिपिंग प्लायर। तो मैक्सिमम टाइप के जो प्लायर हैं वो हमने इस पिक्चर में आपको दिखाए हुए हैं, और इनके मैंने नाम भी बताए कि ये प्लायर किस नाम से जाने जाते हैं। अब मैं आपको एक एक करके हर प्लायर के बारे में बताऊंगा और कहाँ पे यूज होता है, किस तरीके से यूज किया जाता है, और आप इससे क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो कॉम्बिनेशन प्लायर होता है, या इसको हम मल्टीपर्पज़ प्लायर भी कह सकते हैं, और किसी भी कंपनी में चले जाइए आप, किसी के घर में चले जाइए आप, किसी मैकेनिकल शॉप पे चले जाइए, वर्कशॉप पे चले जाइए, तो वहाँ पे ये जो मल्टीपर्पज़ प्लायर है या कॉम्बिनेशन प्लायर है, ये आपको ज़रूर मिल जाएगा। और ये जो कॉम्बिनेशन प्लायर है, तो इसको कॉम्बिनेशन प्लायर क्यों कहते हैं, तो उसका कारण सिर्फ यही होता है
कि इसके अंदर 3-4 काम आप एक साथ कर सकते हैं, इसलिए इसको कॉम्बिनेशन प्लायर कहते हैं। यहाँ से आप देखिए, ये जो आपका ये जो पोर्शन है, इसके अंदर क्या होता है, दांते कटे होते हैं, ग्रुप कटे होते हैं। तो यहाँ पकड़ के आप किसी नट बोल्ट को खोल भी सकते हैं, टाइट भी कर सकते हैं अपने घर के अंदर। और ये इसके जॉज होते हैं, तो यहाँ से आप किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकते हैं, और यहाँ पे आप वायर काट सकते हैं, और यहाँ से भी आप वायर काट सकते हैं। इससे आप अपने इलेक्ट्रिकल लाइन के कनेक्शन भी जोड़ सकते हैं। तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन प्लायर कहलाता है, और ये बहुत कॉमन होता है, इसका यूज हर जगह इसको यूज किया जाता है। और ये जो प्लायर होता है, ये आपके इंसुलेशन से कवर्ड रहता है। ये जो इसके दोनों ये पकड़ने के जो ग्रिप हैं, तो इनके ऊपर इंसुलेटर चढ़ा होता है। तो इससे क्या होता है, एक तो जब आप हाथ से इसको दबाते हो तो इसमें ग्रिप सही मिलती है। दूसरा ये होता है कि आप जब कहीं पे इलेक्ट्रिकल वगैरह का काम करते हो तो वहाँ पे आपको करंट लगने का चांस नहीं होता है। और तीसरा ये होता है कि इसको जब हम दबाते हैं तो जो हमारे हाथ होते हैं उनमें भी इंजर्ड होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने इसके यूजेस दिखाए हुए हैं। तो जो पहला यूज होता है, टू होल्ड एन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ना। आपने कहीं पर देखा होगा, जब कारपेंटर कील ठोकता है और बार बार कील टेढ़ी हो रही होती है, तो वो इस प्लायर से कील को पकड़ लेता है और ऊपर से हैमर से ठोक देता है। तो एक ये भी यूज हो सकता है इसका। इससे आप छोटे छोटे स्क्रू या छोटे छोटे नट बोल्ट खोल सकते हो, टाइट कर सकते हो, और इससे आप अपने घर के अंदर तार वगैरह काट सकते हो, और कहीं पे और भी कुछ काम है तो उनको भी आप कर सकते हो। दूसरा होता है टू कट दी वायर, तो मैंने आपको बता दिया वायर को भी काट सकते हैं। तीसरा होता है टू ट्विस्ट टू वायर्स टू ईच अदर, मतलब दो तारों को पकड़ के आपस में इससे ट्विस्ट किया जाता है। और टू होल्ड इलेक्ट्रिक वायर इन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन वर्क, मतलब कभी कभी क्या होता है कि आपके यहाँ पे घर में लाइट आ रही है और मेन लाइन का जो तार है मीटर से निकल गया या आपके जो मेन स्विच है उससे निकल गया, तो आप इस कॉम्बिनेशन प्लायर की सहायता से इजीली अपने वायर को जोड़ सकते हैं। अब आगे देखते हैं। दूसरा जो प्लायर होता है तो उसको बोलते हैं हम नोज प्लायर। तो इसको नोज प्लायर क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके जो जॉज होते हैं ये बहुत पतले होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अगर आप इसकी तुलना कॉम्बिनेशन प्लायर से करेंगे तो इस प्लायर के जो जॉज होते हैं बिल्कुल पतले होते हैं। तो ये जो नोज प्लायर होता है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये हैवी ड्यूटी प्लायर नहीं होता है, ये हल्के कामों में यूज किया जाता है। और हल्के काम में बहुत सारे काम हो सकते हैं। आप कहीं पर तार को छील रहे हैं, तार को काट सकते हैं, और किसी ऑब्जेक्ट को जो हल्का ऑब्जेक्ट है उसको पकड़ सकते हैं। और सबसे खासियत क्या होती है इसकी, ये आपको याद रखना है कि जो नोज प्लायर होता है वो तब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है उसका यूज जब आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे आपका जो कॉम्बिनेशन प्लायर है वो पहुँच ही नहीं सकता, मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे जगह नहीं है कि आपका कॉम्बिनेशन प्लायर पहुँच जाए। तो सबसे बड़ा यूज तो इसका जो नोज प्लायर है इसका यही होता है कि ये पतले जगह पे कम एरिया में भी ये अपनी पहुँच बनाने में कामयाब रहता है। इससे आप छोटे छोटे नट टाइट कर सकते हो, छोटे बोल्ट टाइट कर सकते हो, तार जोड़ सकते हो, तार काट सकते हो, और वायर्स को आपस में ट्विस्ट कर सकते हो। और ये जो नोज प्लायर वगैरह होते हैं तो जहाँ पे जो ज्वेलरी का निर्माण होता है वहाँ पर भी इनका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये जो नोज प्लायर होते हैं ये होते हैं छोटे, तो वहाँ पे हल्का काम होता है। तो आप
वहाँ पे जो कॉम्बिनेशन प्लायर होता है उसका यूज कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे जो हमारा नोज प्लायर होता है उसकी जो उपयोगिता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो तो ये कौन सा प्लायर है, आपको याद रखना है, ये इनर सर्कुलर प्लायर है। और ये जो इनर सर्कुलर प्लायर है ये इंडस्ट्रियल यूज में आता है। आप जब कहीं पे मशीन में काम करते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि जो बियरिंग वगैरह होते हैं वो लगे हुए होते हैं। तो कभी कभी तो बियरिंग को ऊपर से प्लेट लगा के, ये आपकी बेयरिंग लगी है मान लीजिए, और ऊपर से प्लेट लगा के फिर इसको यहाँ टाइट कर दिया जाता है बोल्टों से, तो बियरिंग आपकी बाहर को नहीं हटेगी। बट बहुत जगह पे क्या होता है कि बियरिंग को बिना प्लेट के भी फिक्स कर दिया जाता है और आपका जब मशीन चलता है तो वो बियरिंग अपनी जगह पे बनी रहती है, वो बाहर की तरफ नहीं सरकती है। आप यहाँ पे देखिए ये इसकी हाउसिंग है। अब यहाँ पे बेयरिंग को लगाया गया है और इसके बाद में क्या है, हाउसिंग में एक यहाँ पे ग्रुप कटा हुआ है पूरे के अंदर, यहाँ पे अंदर हाउसिंग के अंदर ग्रुप कटा हुआ है और इसके अंदर ये इनर सर्कलिप फिट कर दी गई है। अब ये जो इनर सर्कलिप होती है इसको कैसे फिट करते हैं, तो इसके लिए आप यूज करते हैं इनर सर्कुलर प्लायर का। और ये जो पिक्चर है इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि ये होता है इनर सर्कुलर प्लायर। नॉर्मल पोजीशन के अंदर जो इनर सर्कुलर प्लायर होता है उसके जो जॉज होते हैं वो खुले रहते हैं और यहाँ पे एक पुशिंग स्प्रिंग लगी होती है। तो ये जो पुशिंग स्प्रिंग होती है वो आपके इनर सर्कुलर प्लायर के दोनों जबड़ों को या दोनों जॉज को खोल के रखता है। अच्छा, अब आप ये समझिए कि इसका कैसे हम प्रयोग करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये एक पूरी सर्कुलर लगी हुई है, इनर सर्कुलर। यहाँ पे मैंने बताया कि ग्रुप कटा हुआ है तो ग्रुप के अंदर फंस गई है। तो इसको निकालने के लिए या इसको फिट करने के लिए, तो दोनों कामों के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा इनर सर्कुलर प्लायर है उसका उपयोग करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। ये जो हमने यहाँ पे लाइन बनाई हुई है तो ये वाला जो जॉज का ये पिन है वो ये वाले होल में लगाएंगे सर्कुलर के, और ये वाला इधर वाले में लगाएंगे। और यहाँ पे देखिए जब हम दोनों हैंडल्स को, ये जो हमारा इनर सर्कुलर प्लायर है इसके दोनों ये जो हैंडल हैं इनको जब हम प्रेस करते हैं, हाथ से मतलब दबाते हैं इसको, तो ये दोनों जॉज होते हैं इनर सर्कुलर प्लायर के, क्या होते हैं, ये नज़दीक आना चालू हो जाते हैं। तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे फिट हो गया, ये यहाँ पे फिट हो गया, और फिट होने के बाद में फिर क्या होगा, हम इसको दबाएंगे दोनों को, तो ये सर्कुलर है। तो ये जो बीच की दूरी है सर्कुलर के, जो खाली जगह है वो घटेगी। तो जैसे ये दोनों चिपकेंगे, वो चिपकेंगे कैसे, हम इसको दोनों को दबाएंगे तो ये नज़दीक आएंगे, तो जो बोर से क्या होगा, सर्कुलर का डाया घट जाएगा और ये आराम से बाहर निकल आएगा। जब हमें सर्कुलर को हाउसिंग के अंदर लगाना होता है तो सेम विधि होती है। उसमें हम क्या करते हैं कि ये जो दोनों हैंडल हैं इनको हम प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो ये जो दोनों जॉज होते हैं ये नज़दीक चले जाते हैं और इनको कहाँ फिट करके रखते हैं, जो बाहर सर्कुलर है आपके पास में उसमें हम इनको फिट कर देते हैं। इसको दबा दिया तो जो सर्कुलर के दोनों एंड हैं वो क्लोज आ जाते हैं। तो सर्कुलर का जो डायामीटर होता है वो हाउसिंग के आईडी से कम हो जाता है और हमारा इनर सर्कुलर आसानी से बेयरिंग की जो हाउसिंग होती है उसके अंदर चला जाता है। और जैसे ही हम प्लायर को छोड़ते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो क्या होता है, ये जो पूरा सर्कुलर है वो बेयरिंग हाउसिंग के ग्रुप में फिट हो जाता है।
अभी तो मैं आपको बता रहा था इनर सर्कुलर प्लायर के बारे में। तो इनर सर्कुलर प्लायर कहाँ पर काम करता है, आपको याद रखना है कि जब कोई बेयरिंग हाउसिंग में लगा हुआ है और उस बेयरिंग को हमें अपनी जगह पर फिक्स करना है, मशीन चले तो बेयरिंग अपनी जगह पर ही लगा रहे, वो बेयरिंग बाहर की तरफ ना आए, तो हम वहाँ पे इनर सर्कुलर का प्रयोग करते हैं और इनर सर्कुलर को फिट करने के लिए इनर सर्कुलर प्लायर का प्रयोग करते हैं। अब जो सर्कुलर होती है, तो एक तो इनर सर्कुलर थी, एक आउटर सर्कुलर भी होती है। तो मैं आपको एक इनर सर्कुलर और आउटर सर्कुलर में एक डिफरेंस भी यहाँ पे बताना चाहेंगे। तो हम आपको पिछले वाले पिक्चर में ले चलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो इनर सर्कुलर होता है, तो ये जो इसके जो चौड़े वाले वो होते हैं, एंड होते हैं, ये आपके अंदर की साइड में होते हैं। ये देखिए, ये इधर को है, ये भी इधर को है। बट जो आपका आउटर सर्कुलर होगा, उसके अंदर आप देखिए, ये जो चौड़े वाले जो भाग होते हैं, एंड होते हैं, ये बाहर की तरफ होते हैं। तो ये जो आउटर सर्कुलर होता है, ये कहाँ पे काम करता है, आपके शाफ्ट के ऊपर काम करता है। और शाफ्ट में क्या होता है, ग्रूव कटा होता है। तो ये जो आउटर सर्कुलर होता है, तो ग्रूव के अंदर जाके फिक्स हो जाता है। फिर वो किसी भी चीज़ को, चाहे वो बेयरिंग हो चाहे वो गियर हो, उसको बाहर नहीं निकलने देता है। और यहाँ पे मैंने पिक्चर दिखाई हुई है कि किस तरीके से आप किसी भी मशीन के अंदर आउटर सर्कुलर को फिक्स करेंगे या उसको रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, हमने दिखाया हुआ है कि हम इस शाफ्ट के ऊपर से आउटर सर्कुलर को रिमूव करने वाले हैं। आपको याद रखना है, तो इसके लिए कौन सा प्लायर यूज होगा, तो आउटर सर्कुलर को रिमूव करने या फिट करने में हमारा आउटर और शाफ्ट सर्कुलर प्लायर का उपयोग होगा। ये आपका शाफ्ट सर्कुलर प्लायर या आउटर सर्कुलर प्लायर है। और यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे ये जो दोनों हैंडल हैं, ये देखिए यहाँ पे, तो इसको इधर डायरेक्शन में प्रेस करेंगे, इसको इधर डायरेक्शन में प्रेस करेंगे। तो जो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जो आउटर सर्कुलर प्लायर होता है, उसके दोनों जॉज बंद हो गए होते हैं। मतलब दोनों जो जॉज होते हैं, तो एक दूसरे से बिल्कुल चिपके होते हैं, मतलब क्लोज होते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें करना है कि हमारे शाफ्ट के ऊपर एक आउटर सर्कुलर फिक्स किया गया है, उसको हमें रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो प्लायर है, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे ये गैप है, और यहाँ पे इन दोनों के जो जॉज के बीच का गैप है कम है। तो हल्का सा हम इसको प्रेस करेंगे, और प्रेस करने के बाद में एक ये जो है, ये वाला मान लिए, ये वाला जो है, तो इसको हमने कहाँ लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया। और एक जो है आपका ये वाला है, तो इसको हमने यहाँ लगा दिया। और लगाने के बाद में हम इसको प्रेस करेंगे, जो हमने डायरेक्शन दिखाई हुई है, तो हमारे आउटर सर्कुलर के जॉज हैं वो एक दूसरे से दूर जाना चालू हो जाएंगे, जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो जब ये दोनों, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, तो क्या होगा, ये जो हमारा आउटर सर्कुलर है ये फैलने लगेगा, और जब फैलेगा तो इसका डाया क्या होगा, शाफ्ट से ज़्यादा हो जाएगा, और इसको हम आसानी से बाहर निकाल लेंगे। और सेम प्रोसेस इसको फिक्स करने के लिए भी की जाती है। तो फिक्स करने में क्या होगा, सर्कुलर आपको बाहर मिलेगा, हमें दोनों जॉज को, ये जो दोनों होल हैं इसमें फंसा देना है, और इसके बाद में हमें फिर क्या करना है, इन दोनों को प्रेस करना है, तो सर्कुलर फैल जाएगा। शाफ्ट के अंदर से सर्कुलर को डाल के फिर इसके ग्रूव में हम इसको बिठा देंगे। अब जो अगला जो प्लायर है हमारा, तो वो होता है स्लिप जॉइंट प्लायर। तो ये जो स्लिप जॉइंट प्लायर होता है, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है कि
ये जो है ये पाइवट होता है इसका, तो ये जो पाइवट होता है वो एडजस्टेबल पाइवट होता है। अभी यहाँ पे पाइवटेड है और अगर आप चाहो तो इसको यहाँ पर भी पाइवटेड कर सकते हो। तो उससे क्या होता है कि ये जो दोनों जॉज होते हैं तो इनकी ओपनिंग बढ़ जाती है, और जब ओपनिंग बढ़ जाती है तो उससे क्या होता है कि एक ही प्लायर से आप छोटा ऑब्जेक्ट भी पकड़ सकते हो और बड़ा ऑब्जेक्ट भी पकड़ सकते हो। तो जो हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर होता है उसके अंदर जो हमारे जॉज होते हैं उनकी ओपनिंग फिक्स होती है। ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा कोई आपका ऑब्जेक्ट है तो उसको आप उस प्लायर से नहीं पकड़ सकते हो, बट स्लिप जॉइंट प्लायर के केस में आप छोटे ऑब्जेक्ट को भी पकड़ सकते हो और बड़े ऑब्जेक्ट को भी पकड़ सकते हो। उसका कारण यही होता है कि ये जो आपका जो पाइवट होता है ये शिफ्ट करता है, और शिफ्ट करने से हमारे जो ग्रिपिंग जॉज हैं प्लायर के उनके बीच का जो गैप होता है वो एक्सटेंड हो जाता है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, इसको बोलते हैं वाटर पंप प्लायर। तो ज़्यादातर जो वाटर पंप की रिपेयरिंग करने वाले जो मैकेनिक्स होते हैं वो इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट और जगह जो वर्कशॉप होती हैं उनमें भी इस प्लायर का यूज़ किया जाता है। और ये जो प्लायर होता है ये पहली बात तो ये है कि इसकी जो ओपनिंग होती है जॉज की तो ये एडजस्टेबल होती है, और इसके अंदर जो रेंज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पाइवट है अपना ये है यहाँ पे, और ये यहाँ पे ये स्लॉट कटा हुआ है और यहाँ पे ग्रुप बने हुए हैं। इसमें ये जो हमारा पाइवट का जो पिन होता है वो एडजस्ट होता जाता है। जितना ये वाला पार्ट है ये ऊपर को जाएगा उतना ही ये जो माउथ है हमारा जो वाटर पंप प्लायर है इसका माउथ है, इसके दोनों जॉज हैं ये खुलते चले जाएंगे। तो इससे आप हर तरीके के वस्तुएं या ऑब्जेक्ट आप इससे ग्रिप कर सकते हो। जैसे कि आपका राउंड शेप का कुछ हो, पाइप वगैरह हो गया, चाहे आपका हेक्सागोनल ऑब्जेक्ट हो, चाहे आपका स्क्वायर ऑब्जेक्ट हो, चाहे क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, तो इससे आप पकड़ सकते हो। और इसकी जो रेंज होती है एडजस्ट करने की वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये काफ़ी यूजफुल प्लायर होता है। अब एक होता है आपका नेल पुलर प्लायर। तो जैसा इसका नाम होता है तो वैसा ही इसका काम होता है, और ज़्यादातर ये जहाँ पे फर्नीचर के काम होते हैं, जहाँ पे कारपेंटर के काम होते हैं, वहाँ पे इस प्लायर का उपयोग किया जाता है। तो होता क्या है कि जब कोई भी कारपेंटर या मैकेनिक कहीं पे लकड़ी के अंदर नेल को ठोकता है तो हैमर से उसको बीट करता है, और जब हैमर से बीट करता है तो कोई कोई नेल ऐसी होती है तो उसकी ये जो टिप होती है वो शार्प नहीं होती है। तो शार्प नहीं होगी तो क्या होगा कि ठोकने पे ये जो नेल है तो लकड़ी के अंदर नहीं जाती है और नेल हमारी बेंड हो जाती है। तो उससे क्या होता है, नेल डैमेज हो गई। अब डैमेज हो गई तो उस नेल को आपको निकालना होता है। तो उस केस में ये जो हमारा नेल पुलर प्लायर होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सिंपली बहुत ज़्यादा बिना प्रयास के जो डैमेज हुई नेल होती है उसको बाहर की तरफ खींच लेता है, मतलब रिमूव कर देता है। अब मैंने एक प्लायर आपको जो पहली वाली पिक्चर थी उसमें दिखाया था, तो वो होता है वायर स्ट्रिपिंग प्लायर। तो ये इलेक्ट्रिकल के काम में यूज किया जाता है। इसके अंदर जो हमारा प्लायर है इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि इसके अंदर अलग अलग डाई के जो वायर होते हैं वो इसके अंदर ये जो होल दिखते हैं ये आपका अपर जो है, ये लोअर जो है, तो इसके अंदर अलग अलग साइज के मतलब डाई के वायर इसके अंदर जाते हैं। और जो वायर होते हैं वो होते हैं इंसुलेटेड।
तो इंसुलेटेड होने से क्या होता है कि उनके अंदर क्या होता है, कॉपर के वायर लगे होते हैं। अब आपको वायर को छीलना है, तो छीलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कभी कभी, तो वायर स्ट्रिपिंग प्लायर का प्रयोग करके हम इंसुलेटेड इलेक्ट्रिकल केबल से जो इंसुलेशन होता है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या, आपको ये जो केबल है उसके साइज के हिसाब से हमें यहाँ पे इसको अंदर डालना है, और अंदर डाल के हम क्या करेंगे, ये जो अपना दोनों हैंडल होते हैं उनको दबाएंगे, तो दबाने पे क्या होगा कि इंसुलेशन ये कट जाएगा, और एक आध बार फिर इसको घुमाएंगे, खोल के जगह बदलेंगे, फिर उसी जगह पे हम उसको दबाएंगे, तो क्या होगा, इंसुलेशन पूरी जो है वो कट जाएगी, और आपका जो वायर है, जो कॉपर के वायर हैं वो नहीं कटेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा वायर है इसको हाथ से पकड़ के खींचेंगे, इसको दूसरे हाथ से पकड़े रहेंगे, तो ये जो इंसुलेशन जो कट लगाया है, सर्कुलर कट लगाया, तो इंसुलेशन ये बाहर हो जाएगा। तो गाइज इस तरीके से जो मैंने आपको ये वीडियो में दिखाया है कि डिफरेंट टाइप्स के प्लायर कौन कौन से होते हैं और उनके यूजेस क्या क्या होते हैं, तो देख के बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। आपका दिन शुभ हो। टिल देन गुड बाय।